जय माता दी। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी माता का बहुत महत्व है। प्रत्येक स्त्री को तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर में तुलसी रखने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है। खांसी जुकाम में भी इसका काढ़ा बनाकर पिया जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो आपको इसे तुरंत हटाने की बजाय इसकी मंजरी पर ध्यान देना चाहिए। कई बार आप सूखी हुई तुलसी को मंजरी सहित ही फेंक देते हैं या विसर्जन कर देते हैं, तो हमें मंजरी जो होती है ना, उससे नया पौधा उगाने में हेल्प मिलती है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। सूखी मंजरी को भूलकर भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी मंजरी से नया पौधा बनाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी को हमें कब उखाड़ना चाहिए? तो तुलसी को हमें सूर्य ग्रहण, एकादशी, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, रविवार, सूतक और पितृपक्ष, जिनको हम श्राद्ध कहते हैं, इन दिनों में हमें भूल कर भी तुलसी को नहीं उखाड़ना चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे तुलसी की सूखी लकड़ी का हमें क्या करना चाहिए, सूखी तुलसी की लकड़ी के क्या उपाय होते हैं, तुलसी का पौधा कब उखाड़ना चाहिए, जो मैं अभी आपको भी बता चुकी हूँ। तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। सूखी हुई तुलसी को हमने धोकर रख लिया है और इनको सुखा लिया है। इनकी लकड़ियों को हमने काट के रखा है। छोटी छोटी लकड़ियों का हम पाउडर बना लेंगे और बड़ी बड़ी लकड़ियों का हम घिसकर चंदन बना लेंगे। पाउडर जो होगा वो हमारे ठाकुर जी की सेवा में काम आता है। हम ठाकुर जी का टीका करते हैं, उनको इस चंदन पाउडर से या तुलसी पाउडर से हम स्नान करा सकते हैं। और हम जब काढ़ा बना के पीते हैं ना, तो वो काढ़ा भी हमें उसमें चाय में हम ये डाल सकते हैं। तो जो लकड़ियां हमने छोटी छोटी काट के रखी थी, उन पर हमने रुई को लपेट करके इस तरह से हमने दीपक बनाया है, बत्ती बनाई है। इनको हम देसी घी में भिगोकर मिट्टी के दिए में, जो भी आपके पास दीपक अवेलेबल हैं, आप उन दीपकों में रख सकते हैं। 5 बत्ती, 7 बत्ती, 11 बत्ती का इस तरह से दीपक बना सकते हैं। जो खास दिन होता है या हमारी कोई मनोकामना पूरी करनी होती है, या हम संकल्प लेते हैं कि 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन हम दीपक जलाएंगे, तो आप ये दीपक जला सकते हैं। भूल कर भी ये तुलसी के दीपक जो होते हैं, तुलसी की लकड़ी के, शंकर भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के सामने नहीं जलाने हैं। आप इनको केले के वृक्ष के नीचे, आप इनको तुलसी के वृक्ष के नीचे, आप इनको और कहीं भी, जैसे भगवान जी को दिखा करके आप अपने आंगन में, छत पर कहीं भी ये दीपक रख सकते हैं। तो ये दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर भी रख सकते हैं। इनसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी और तुलसा जी एक ही हैं और वो हमारे दुखों को दूर करती हैं, हमारी चिंताओं को मिटाती हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये हमने तुलसी का दीपक बनाया है। और तुलसी का दीपक जब हम बनाते हैं ना इस तरह से, तो हम इनको ना बंच भी बना सकते हैं। जैसे 5 या 7 का एक बंच बना लीजिए, फिर उसको घी में भिगो करके आप दीपक आपके पास कोई भी हो, मिट्टी का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, उसमें आप ये दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने केले के वृक्ष के पास ये दीपक जलाए हैं, मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से। और जो कार्तिक मास होता है, एकादशी का दिन होता है, पूर्णमासी का दिन होता है, तो बहुत महत्व होता है इस तरह से दीपक जलाने का। आपकी जितनी भी चिंताएं होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं ना, वो माता लक्ष्मी, तुलसा जी उन सबको दूर कर देती हैं। और हमें भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल की, कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि हमें किस तरह से। और सूखी हुई तुलसी को ना, अगर आप कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, आप अंतिम संस्कार में जाते हैं, तो वहाँ भी आप अपने साथ लेकर जाइए। उनकी चिता पर रखने से उनको बैकुंठ की धाम की प्राप्ति होती है। और उस गमले में, जिस गमले में तुलसा जी सूख गई थी, हमको नई तुलसी उसी गमले में लगानी चाहिए, कोई और पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू एंड यू विल लाइक इट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ऐसी जानकारी सबको मिलती रहे। जय माता दी।